हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ रवीश पाल सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करेंगे। पंकज, हमने देखा है कि कैसे बढ़ते कोरोना के मामले महाराष्ट्र को डरा रहे हैं। ऐसे में जब वैक्सीनेशन का दूसरा दौर शुरू हुआ है, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि ये जो यशोदा हॉस्पिटल की तस्वीर थी, वहां पर 100 वैक्सीन एक अस्पताल में पहुंची है। एक दिन में 100 लोगों को लगाई जा सकती है। मुंबई का क्या हाल है? देखिए, इस वक्त मैं बीकेसी कोविड सेंटर में मौजूद हूं और सीनियर सिटीजन्स का आज यहां पर आना शुरू हो गया है और ये बहुत ही एक एनकरेजिंग खबर है। सबसे पहले मुलाकात करना चाहेंगे शैलजा कोल्टे जी से। मुंबई के साइन इलाके से आई हैं, सबसे पहली महिला है यहां पर जो आप आई हैं। मुझे कलानगर आई, बांद्रा से आप आई हैं। अब ये बताइए, यहाँ पर आना डर की वजह से या फिर प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए? प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए। डर तो है ही कोरोना का, लेकिन प्रोटेक्शन अगर मिल रहा है तो वो सबसे पहले लेना चाहिए। घर वालों का पूरा सपोर्ट था, कहा आपसे आप जाइए वैक्सीन लीजिए? हाँ, सबका सपोर्ट था और सबने हमको बोला कल के आप कल जाइए और वैक्सीन ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो भी प्रोसीजर है कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में ऐप डाउनलोड करने में कितनी मुश्किलात हो रही? नहीं, ऐप तो डाउनलोड हो गया लेकिन रजिस्टर नहीं कर पाए हम। हाँ, देखिए, जो लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, जिनको टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर अस्पताल के जितने भी स्टाफर्स है वो उनकी मदद करने वाले हैं, ये हमें बताया गया है। एक और व्यक्ति से, सीनियर सिटीजन से मैं यहाँ बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये बताइए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। आप यहाँ पर बांद्रा इलाके से आ गए हैं, फुल सपोर्ट ऑफ द फैमिली। डर की वजह से आए हैं या फिर प्रोटेक्शन चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, फुल सपोर्ट ऑफ द फैमिली। इसके बाद आप अपने पीयर्स को भी बताने वाले हैं दैट यू शुड गो। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन ली है, ये कितना इंकरेजिंग है? Definitely, it's a very good thing, and I'd like to tell as many people as possible. This is a very good idea, and let's have the vaccine, get ourselves vaccinated. लेकिन आप अकेले आए, अपनी बेटर हाफ को नहीं लेके आए? See, I was wanted to check here कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन नॉर्मल तो I'll call her. अच्छा, आपको यहाँ पर अरेंजमेंट किस तरीके से लग रहे हैं? अभी तक काफी अच्छा लग रहा है और पीपल आर सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव। अच्छा, कोविन ऐप को लेकर काफी दुविधाएं लोग काफी प्रॉब्लम चल रही है, अभी तक यहाँ पे इन लोगों के पास ऐप नहीं खुला हुआ है, इसीलिए टाइम इतना लग रहा है। देखिए नेहा, 9:15 होने को आए हैं और ये जो मुश्किलात कोविन ऐप की लोग डे वन से कह रहे थे, आज भी यहाँ उसकी शिकायत लोग कर रहे हैं। फिलहाल जो अरेंजमेंट ग्राउंड जीरो पे यहाँ बीकेसी कोविड सेंटर में मैं वो देख रहा हूँ, एक सेपरेट क्यू बनाई गई है जहां पर सीनियर सिटीजन बैठेंगे। उसके आगे जो सेकंड रो हमें नजर आ रही है जहां पर लोग बैठे हैं, वो लोग सेकंड बूस्टर डोज के लिए बैठे हुए हैं और आखिरी जो फर्स्ट जो रो बनाई गई है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बनाई गई। यानी अरेंजमेंट तो ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 2 3 4 यहाँ पर मैं लोग देख रहा हूं बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों की शिकायत फिलहाल ऐप को लेकर बनी हुई है। लौटूंगी मैं आपके पास पंकज। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, देखिए, वहां पर मुंबई में पंकज ये बता रहे थे कि कोविन ऐप को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरीके की दिक्कतें भोपाल में भी बनी हुई हैं। वहां पर क्या विकल्प है रजिस्ट्रेशन के और किस तरीके से आप लोगों को वहां पर पहुंचते हुए देख रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? रवीश। जी बिल्कुल आपको बता दें कि भोपाल में भी आपको बताएं कि 8 से ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे ये टीका आज लगना है। और भोपाल में जहां पे हम मौजूद हैं, ये हमीदिया हॉस्पिटल है, भोपाल का एक सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे शुरू से ही क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्हें तैयारियों की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये पहले से ही स्टैब्लिश था। यहाँ पे बुजुर्ग अगर आप सामने देखें तो पहुंच रहे हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं वो सुबह से पहुंच गए। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सुबह कोरोना का ये टीका लगवाया, उसके बाद से एक उत्सुकता अब लोगों के बीच में है कि जितने जल्दी वो जा सके लोगों के बीच और वैक्सीन लगवा सकें। और आपको बताएं सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे मुख्यमंत्री समेत उनकी कैबिनेट के कई मंत्री जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। और जब अब नरेंद्र मोदी खुद टीका लगवा चुके हैं प्रधानमंत्री, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब उनसे जानते हैं एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है आज। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने वो भ्रामक प्रचार जो विपक्ष नेता चला रहे थे कि वैक्सीन से सरकार से जुड़े हुए लोग भग रहे हैं, तो वो आज समूल समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दिया है कि इस देश का पहला सेवक, इस देश का जनता का सबसे बड़ा सेवक जनता के साथ है। और मैं प्रधानमंत्री जी को और देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई दूंगा। 1 साल के अंदर मेडिकल साइंस में दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल के अंदर किसी महामारी का हम वैक्सीन बनाएं। और वैक्सीन लगवाई है जिसपे सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, वही डोज खुद प्रधानमंत्री को लगाए। अब ये इससे सब चीजें जो भी भ्रामक प्रचार थे वो समाप्त हो गए।
मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। आज मध्य प्रदेश में भी हम पूरे प्रदेश में सुव्यवस्थित रूप से ये 60 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने शुरू किया है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस महामारी की निर्णायक लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर हैं। अब क्या जब आपका भी नंबर आएगा तब क्या आप भी कोवैक्सीन की तरफ जाएंगे या दूसरी? मुझे अब ये लगता है कि ये बहस का मुद्दा नहीं है ठीक है कि कोविशील्ड ठीक है या कोवैक्सीन ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अब तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे उन्होंने कहा है कि मेरे वैक्सीन लगवाने से कम जो भ्रामक स्थिति थी वैक्सीन को लेकर उस पर विराम लग जाएगा।